क्या आपको पता है कि ऋग्वेद का सबसे पुराना साक्ष्य 6000 बीसी पहले का है, लेकिन ऋग्वेद के 70% भाग को कंपाइल किया गया यानी लिपिबद्ध किया गया, लिखा गया कब? 1500 बीसी से 1000 बीसी के बीच में। इसीलिए इस समय को बोलते हैं ऋग्वैदिक पीरियड, यानी उस समय सिर्फ एक वेद की रचना हुई थी, ऋग्वेद। आज हम लोग उसी के बारे में चर्चा करेंगे। मैं मानस पांडे आपको पढ़ा रहा हूँ प्राचीन भारत का इतिहास, संघ लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान या किसी भी स्टेट के किसी भी एग्जाम के लिए। आपको पूरी डिटेल में मैं ये चीज़ पढ़ाने जा रहा हूँ कि ऋग्वेद क्या है, ऋग्वैदिक पीरियड में क्या हुआ। तो देखिए, ऋग्वैदिक पीरियड है 1500 बीसी से 1000 बीसी का। उसके बारे में जो हमें जानकारी मिलती है उसके दो सोर्स हैं। एक तो आर्कियोलॉजिकल, हवा में नहीं है, एक तो आर्कियोलॉजिकल। कल एक बच्चे ने कमेंट भी किया था, इसलिए मैं बता रहा हूँ। एक तो आर्कियोलॉजिकल सोर्स से मैं आपको चीज़ प्रूव करूँगा, और दूसरा लिटरेरी रिसोर्स, सबसे बड़ा लिटरेरी सोर्स है वो है ऋग्वेद खुद, ठीक, जिसको सबसे पुराना रिटेन, ओल्डेस्ट रिटेन स्क्रिप्ट माना जाता है। तो ऋग्वेद में कुल 10 चैप्टर हैं। 10 चैप्टर का मतलब 10 मंडल हैं। उन 10 मंडलों में 1028 भजन हैं, याद रखिएगा, 1028 हाइम्स हैं। क्या हैं? हाइम्स हैं या सूक्त हैं, और 10,600 के लगभग आसपास छंद हैं, जिनको बोलते हैं वर्सेस। ठीक, इंग्लिश में बोलें वर्सेस और हिंदी में बोलते हैं छंद। इंग्लिश में बोलते हैं हाइम्स और हिंदी में बोलते हैं भजन। तो 1028 सूक्त हैं, जिनमें 10,682 या 62 इस तरीके का लगभग क्या है, छंद है, लेकिन जो वेरीफाइड है वो ये है। टोटल 10 चैप्टर हैं। देखिए, अब ये कहता क्या है, ऋग्वेद में चैप्टर नंबर या बुक, जो पुस्तकें लिखा है ना, वो चैप्टर है एक्चुअली। मान लीजिए ऋग्वेद खुद में इतना बड़ा है कि उसकी एक एक बुक बनाई जाए तो भी बहुत बड़ी बन जाए। इसलिए कहीं उसको मंडल लिखा रहेगा, कहीं पुस्तक लिखा रहेगा, कहीं चैप्टर लिखा रहेगा। याद रखिए, मंडल लिखा हो, पुस्तक लिखा हो या चैप्टर, तीनों का एक ही मतलब है। तो ऋग्वेद का चैप्टर नंबर 2 से 7 सबसे पुराना है, ओल्डेस्ट है, जिसके बारे में बहुत सारी चीज़ें कही जाती हैं। वो है ऋग्वेद में चैप्टर नंबर 2 से 7। चैप्टर नंबर 1, 8, 9 और 10 ये बाद में ऐड हुआ, याद रखिएगा। आपको मैं बता दूं, इसका जो चैप्टर नंबर 10 है वो सबसे लास्ट में ऐड हुआ, और यही चैप्टर नंबर 10 में किसका उल्लेख है? वर्ण व्यवस्था का उल्लेख है। जाति व्यवस्था का नहीं, वर्ण व्यवस्था का यहाँ पे उल्लेख है। अब आपको मैं बताता हूँ और क्या क्या है। इस ऋग्वेद में 10 राजाओं के युद्ध का बहुत अच्छे तरीके से वर्णन किया गया है। ठीक, याद रखिएगा, 10 राजाओं की लड़ाई से संबंधित है। अभी मैं आपको वो 10 राजा बताऊंगा, और उनमें जो जीते थे उनका नाम, उस राजाओं की लड़ाई में सुदास जो थे वो जीते थे। ठीक, इसमें मैं आपको आगे चल के ये भी बताऊंगा अगली वीडियो में कि भरत वंश या पुरुवंश या कुरुवंश, ये कैसे कैसे इनकी वंशावली आगे बढ़ी, और जो आप पढ़ते हैं महाभारत या कृष्ण भगवान राम जी, ये सबकी वंशावली मैं आपको पूरी बताऊंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अगर देखिए, पढ़ाने को मैं इसको एक दिन में भी पूरा पढ़ा सकता हूँ, लेकिन अगर एक दिन में इसको पढ़ा दिया तो इसकी क्रेडिबिलिटी खराब हो जाएगी, इसलिए एक एक चीज़ को समझना जरूरी है। चलिए मैं आपको बताता हूँ आज टोटल 10 चैप्टर में किस चैप्टर में किस चीज़ को क्या क्या लिखा गया है। सूक्त का मतलब हाइम्स, याद रखिएगा। तो ऋग्वेद में टोटल 10 मंडल हैं या 10 चैप्टर हैं या 10 बुक हैं। एक एक, ये एक वेद के 10 बुक अलग अलग बनाए गए या 10 चैप्टर बनाए गए। जो पहला चैप्टर है उसमें टोटल 191 हाइम्स हैं। टोटल हाइम्स हैं 1028, जिनमें से पहले चैप्टर में 191 हाइम्स है। याद रखिए, ऋग्वैदिक पीरियड में जो सबसे प्रमुख देवता थे वो थे इंद्र। याद रखिएगा, सबसे प्रमुख देवता कौन थे? इंद्र थे। उसके बाद बचे सारे, जैसे अग्नि थे, फिर और लोग थे, ये सारी चीज़ें थी। लेकिन ऋग्वेद का पहला चैप्टर मुख्य रूप से इंद्र को, अग्नि को और वरुण जैसे देवताओं को समर्पित है। इसी वेद के, ऋग्वेद के पहले चैप्टर से ओतप्रोत होकर बनाया गया है मुंडको उपनिषद। याद रखिएगा, सत्यमेव जयते आपने सुना है। सत्यमेव जयते का जो कंटेंट है वो ओरिजिनली कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद के चैप्टर नंबर 1 से लिया गया है। अब आ जाते हैं चैप्टर नंबर 2 पे या फिर मंडल नंबर 2 पे। जो ऋग्वेद का चैप्टर नंबर 2 है उसमें टोटल 43 हाइम्स है, 43 हाइम्स आर देयर, और इसमें भी इंद्र और अग्नि पर ही केंद्रित है। लेकिन याद रखिएगा, इस पार्ट को किसने रचित किया है? तो वो गृत्समद सौनहोत्र ने किया है। ये एक बार यूपीपीसीएस में आ चुका है, इस वजह से मैंने एक एक चीज़ को, छोटी छोटी चीज़ों को यहाँ पे मेंशन किया है, हिंदी में एंड इंग्लिश में, दोनों में। तीसरा आ जाता है चैप्टर नंबर 3 या फिर मंडल नंबर 3, जिनमें टोटल 62 हाइम्स हैं, और ये हाइम्स किसको समर्पित हैं? इंद्र को, अग्नि को, और तीसरा विश्वदेव को। विश्वदेवा सवित दुर्वितान, ये यहीं से है, याद रखिएगा। विश्वदेवा ये यहीं से लिया गया है। और सबसे महत्वपूर्ण, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्, यानी जो गायत्री मंत्र है, जिसको मोस्ट पावरफुल मंत्र माना जाता है,
वो यही चैप्टर नंबर 3 में उसका उल्लेख है। ये एक एक प्रश्न देखिए हाईलाइटेड इन द सेंस दीज ऑल क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड इन यूपीपीसीएस एंड संघ लोक सेवा आयोग एंड डिफरेंट लोक सेवा आयोग। तो याद रखिए जो चैप्टर नंबर 1 या फिर पुस्तक नंबर 1, याद रखिए चैप्टर, पुस्तक या मंडल सब एक ही है। चैप्टर नंबर 1 में चैप्टर नंबर 1 को लेकर के कौन सी बुक बाद में बनाई गई? मुंडको उपनिषद बनाई गई चैप्टर नंबर 1 से ही, मतलब उसको एक्सप्लेन करने के लिए, इतना बड़ा है। ठीक, दूसरा नंबर चैप्टर है, तो दूसरे नंबर चैप्टर के बारे में क्या इंपॉर्टेंट है? सौनहोत्र गित्स मद सौनहोत्र ऋषि द्वारा इसको रचित माना जाता है। फिर आ जाता है मंडल नंबर 3। इस मंडल नंबर 3 को गायत्री मंत्र को क्या है, ये डेडिकेटेड है अग्नि, इंद्र और विश्वदेव, इसीलिए कहा जाता है भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम का मतलब पूरे विश्व में विश्वदेव को ये समर्पित है और इसी में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। फिर आ जाता है चैप्टर नंबर 4 जिनमें 58 हाइम्स हैं। अच्छा देखिए ये हर चीज़ मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि यूपीपीसीएस बड़ा स्पेसिफिक हो जाता है, ऊट पटांग पूछता है, तो इसीलिए मैंने हर चीज़ लिखी। चैप्टर नंबर 4 में 58 हाइम्स हैं जिनमें ऋभु, इंद्र और अग्नि, यानी मेन देवता, सबसे बड़े देवता ऋग्वैदिक कौन से हुए? इंद्र, दूसरे नंबर पे अग्नि। ठीक, और लोग भी हैं बट सबसे इंपॉर्टेंट देवता अगर कहा जाए तो कौन है? सबसे इंपॉर्टेंट देवता आता है तो वो है इंद्र। अब देखिए जो चैप्टर नंबर 4 है उसे ऋषि वामदेव गौतम ने रचित किया है, यानी उसको किसने लिखा हुआ है? रचित, उसकी रचना किसने की है? वामदेव गौतम ने। इस समय गुरु शिष्य की परंपरा थी तो गुरु ने उसको संकलन किया है। फिर आ जाता है चैप्टर नंबर 5, फिर से याद रखिए सबसे इंपॉर्टेंट देवता इंद्र। तो चैप्टर नंबर 5 इंद्र, विश्व, विश्वदेव, मरुत और युगल देवता मित्र वरुण को समर्पित है। अत्रि कुल द्वारा इसको रचित किया गया, सबसे इंपॉर्टेंट। फिर आ जाता है चैप्टर नंबर 6 अंगिरस कुल के साथ इसको जोड़ा गया है, याद रखिए बृहस्पति और अंगिरस कुल के साथ ये जोड़ा गया है चैप्टर नंबर 6। इसमें टोटल 75 हाइम्स हैं। फिर ऋग्वेद का 7वां चैप्टर में 104 हाइम्स हैं। विश्वदेव, इंद्र, अग्नि और इन सब देवताओं की स्तुति करता है। सबसे बड़ी बात वशिष्ठ, मैत्रा, वरुणी द्वारा इसको रचित माना गया है। और मैं आपको ये भी बता दूं यही वो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 7, जिसमें 10 राजाओं के युद्ध का उल्लेख है। याद रखिएगा 10 राजाओं के युद्धों का, 10 किंग वॉर, वो इसी चैप्टर से लिया, इसी चैप्टर में उसका पूरा का पूरा जिक्र है, याद रखिए। और उसको कौन जीता था ये भी याद रखिए, कई सारे थे, सुदास नाम का एक, याद रखिए सुदास ने इस पूरे युद्ध को जीता था। फिर आ जाता है चैप्टर नंबर 8 विभिन्न देवताओं के स्रोत हैं और वाल्खिल्य सूक्तों को क्या किया गया है? अप्रमाणिक माना जाता है। अब फिर से मैं बता दूं ये जो देवता हैं कोई याद नहीं, याद रखिए अग्नि देवता, अग्निदेव, आग, हवा, पंच महाभूत हैं, जल, वाल, नीर, तो नहीं, छति, छिति, जल, पावक, गगन, समीरा। सबसे इंपॉर्टेंट देवता यहीं से यही माने गए थे जिनसे हमारा शरीर बना हुआ है। फिर आ जाता है याद रखिए चैप्टर नंबर 9 सोम पवमान, याद रखिए वैदिक अनुष्ठानों में प्रयुक्त होने वाला पवित्र पेय है सोम पवमान, उसको समर्पित है। ये बार बार आया है प्रश्न, कम से कम 3 बार यूपीपीसीएस ने और 1 बार संघ लोक सेवा आयोग ने पूछा। और सबसे लास्ट में आता है क्या? सबसे लास्ट में है चैप्टर नंबर 10। चैप्टर नंबर 10 में ही वर्ण व्यवस्था का जिक्र है। इसके साथ ही याद रखिए नदी स्तुति सूक्त यहाँ पे है, नदी स्तुति हाइम्स है और नासदीय सूक्त है। ये दोनों याद रखिए सृष्टि के चिंतन पर है। और ऋग्वेद कहता है कि इस पूरी सृष्टि का सृजन प्रजापति ने किया। जब मैंने आपको 33 कोटि देवता पढ़ाया तो उसमें एक थे प्रजापति और इंद्र। इंद्र सबसे बड़े देवता थे, दूसरे नंबर पे प्रजापति थे। वो प्रजापति ने पूरे सृष्टि की रचना की, ऐसा ये कहता है ऋग्वेद। ठीक, और इसमें जो देवी देवता हैं वो नेचुरल फोर्सेस हैं, जैसे आग कोई देवता नहीं लेकिन अग्नि का देवता, पानी कोई देवता नहीं बट इंद्र का, पानी का देवता इंद्र बोले गए, हवा, हवा का देवता, समझ रहे ना। एक एक चीज़ जितने भी हैं, वो जितने भी देवता हैं वो सभी प्रकार के देवता नेचुरल फोर्सेस को माने जाते थे। तो ये था ऋग्वेद का 10 चैप्टर। आपको अच्छा लगा तो वीडियो लाइक ज़रूर करिएगा। अगले वीडियो में बताऊंगा उन 10 राजाओं के बारे में, ताकि आपको पता चल सके कि श्री कृष्ण किसके कुल से थे, कौन किसके कुल से थे, भरत कौन थे, किसके आधार पर भारत का नाम भरत पड़ा। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए। सबसे ज़रूरी यूपीपीसीएस 2025 का टेस्ट सीरीज टॉपर्स कोड पर है, आप उसके टेस्ट का लेवल देख ही रहे हैं, उसी लेवल का प्रश्न 2025 में आना है, इसलिए उस टेस्ट सीरीज को आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।